नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं शब्द दर्शन समाचार। आज बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव झा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर काफी गंभीर आरोप लगाए और मुकुंदपुर की क्षेत्रीय जनता से संजीव झा के लिए वोट की अपील की, जिसे देखा और सुना जा सकता है। आप देखते रहिए शब्द दर्शन समाचार। सारा पूर्वांचल है यहाँ पे, सारा अवध है यहाँ पे। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए सब लोग। तो जब हमने कहा पुजारियों को सम्मान राशि देंगे, तो कहने लगे हम इसका विरोध करेंगे। भाजपा वाले कहने लगे हम इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। ये केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है। मैंने भाजपाइयों से कहा, अरे भाजपा वालों, क्या हिंदू धर्म का कोई ठेका निकला था? क्या हिंदू धर्म का तुमको टेंडर मिला है? क्या हिंदू धर्म का एलवन तुमको मिला है? अरे हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। जो रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो कहता है भगवान की पूजा करना, आराधना करना तो भगवान से प्रार्थना करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। अब भाजपा वाले क्या करते, खाली झगड़ा कराओ है, दिन रात सबको झगड़ा कराए दिखा दिए, झगड़ा कराओ आपस में। हमारा झगड़े से मुकद्दर नहीं बनना है, लड़ाई से मुकद्दर नहीं बनना है। मुकद्दर बनना है जब संजीव झा जैसा नौजवान आपका विधायक होगा, आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। तब जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, आपके लिए काम एक एक गारंटी को अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया। और मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, खासतौर से अपने पूर्वांचल के भाइयों से, यूपी बिहार के भाइयों से आप सबसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं। जिस तरीके से आपका अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है बीजेपी के द्वारा, उस गाली का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से आपको देना है। इनकी जमानत जब्त करा कर संसद के अंदर मैं बोल रहा था, मैंने कहा हमारे पूर्वांचल के लोगों के नाम क्यों काट रहे हो भाई? अपना घर बार छोड़ के हम लोग आते हैं 1000 किलोमीटर दूर से, 1200 किलोमीटर दूर से, इतनी दूर आते हैं दिल्ली में, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। आप हमारा नाम क्यों कटवा रहे हैं नड्डा साहब, बीजेपी वाले, आप लोग नाम हमारा क्यों कटवा रहे हैं? तो कहने लगा ये पूर्वांचल के लोग, ये यूपी बिहार के लोग घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। मैंने वही तुरंत उनके मुंह पे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने की? हम अपने देश में बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, पूर्वांचल के लोगों को आप गालियां देंगे। अभी इससे इनके मन को शांति नहीं हुई थी। अभी राष्ट्रीय टीवी चैनल पे हमारे भाई विधायक हैं ऋतुराज झा जी, मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं, पूर्वांचल से, बिहार से आते हैं। आज संजीव झा यहाँ पे विधायक है, ऋतुराज झा विधायक है। उनको एक टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने ऐसी गाली दी, ऐसी गाली दी जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। मेरे मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, उस गाली का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से देना। गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, पूर्वांचल के अपमान का जवाब, पूर्वांचल के अपमान का जवाब, पूर्वांचल के अपमान का जवाब
अपमान का जवाब वोट से, मैथिली ब्राह्मण के अपमान का जवाब वोट से देना है, वोट से देना। ये संजीव झा को यहाँ विधायक बनने नहीं आए थे, इनके घर में कोई पार्षद भी नहीं है, प्रधान भी नहीं है। ये जब दिल्ली में आए तो आईएएस की तैयारी करने के लिए आए थे। अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, सब कुछ छोड़ दिया, अपने कैरियर पे लात मार के बोले हम अन्ना जी के आंदोलन में जाएंगे। अन्ना जी के आंदोलन में शामिल हुए, लाठियां खाई, जेल गए। 2013 में पार्टी बनी, कोई सोच भी नहीं सकता है विधायक बनेंगे। लोगों ने चंदा दिया, आपने इनको झंडा खरीदने के लिए चंदा दिया, पोस्टर लगाने के लिए चंदा दिया, ये झंडियां लगाने के लिए, सभा करने के लिए चंदा दिया। पहली बार में संजीव झा चुनाव जीत के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 3 बार आपके आशीर्वाद और वोट से विधायक बन गए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, पिछली बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड संजीव झा का आपने बनाया था। हमारा विधायक कैसे आपने बनाया था, आपने बनाया था ना, आपने बनाया था। लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं सांसद बनता है। आप जब चाहते हैं तो रिकॉर्ड बना देते हैं। अपना रिकॉर्ड खुद से इस बार तोड़ के इनको कम से कम 1.5 लाख वोटों से जिताकर भेजिएगा। 1.5 लाख वोट, पूरा देश हैरान हो जाए, इतनी बड़ी जीत इनको दीजिएगा। और ये आपके सेवक की तरह आपका काम करेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कोई काम तो करना नहीं, झूठे वादे आपसे करने हैं। मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा, बड़का झूठा। नौजवानों को क्या बोला था मोदी जी ने? तो है, देखिए सबको याद है भाई, इनके लिए भी ताली बजा दी। कहे थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 11 साल में? मिल गई क्या? पटना में हमारे नौजवान नौकरी मांगने गए, मार लाठी मार लाठी मार लाठी उनको जेल में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में नौकरी मांगने गए, मार लाठी उनको उठा के जेल में भेज दिया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पे नौजवान नौकरी मांगने आता है, लाठियों से पीट के उनको जेल में डाल देते हैं। हमने मोदी जी से कहा, मोदी जी नौकरी कहाँ है? तो कहने लगे अग्निवीर बन जाओ सब लोग, अग्निवीर बन जाओ, पकोड़ा तलो। लोकेश याद दिला रहा, कौन याद है? कहाँ गया लोकेश? कह रहा है पकोड़ा तल लो, 17 साल में जवान बनिए, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ और 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। आपदा में अवसर भी बोला था। आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। मैंने कहा वाह मोदी जी, आपको 75 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपके भतीजे जैसा को, जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर के लड़के वो अग्निवीर बनेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में नौकरी करेंगे। ये कैसी विसंगति है? ये कैसा हमारे साथ दुर्भावना का खेल खेला जा रहा है? और क्या बोला था मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे और हर खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 पैसे भी नहीं है, 15 पैसे भी नहीं है। और हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अपने पति से छिपा के इन्होंने संदूक में 1000-500 की नोट रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लगाई और बोले माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लगते जमा वो भी खाली करा लें कि नहीं भाई तिवारी जी? सब खाली करा लेना।
पैसा लूट लिया ना आप लोगों का, पैसा लूट लिया। एक तरफ आपके संदूक में रखा पैसा मोदी जी ने खाली करा, दूसरी तरफ केजरीवाल आपका बेटा है जो कह रहा है 2100 रुपए 2100 रुपए 2100 रुपए हर महीने आपके खाते में देंगे। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, कच्ची कॉलोनियों की पक्की रजिस्ट्री देंगे। मिल गई रजिस्ट्री? आई रजिस्ट्री? नहीं आई ना? तो इनकी पार्टी का नाम क्या रखना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बड़का झूठा पार्टी। जोर से बोलिए, बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। दिन रात इनको झूठ बोलने का काम करना है। आपको वो नौजवान चाहिए संजीव झा जो लाठी खाने के लिए भी आपके साथ रहे और आपकी गली, आपकी सड़कें, आपके इलाके का विकास करने के लिए भी आपके साथ रहे। मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, याद रखना दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन रही है और चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। इस क्षेत्र से ज्यादा आशीर्वाद देकर जिता के भेजना। अरे जब जीत ही रही है आम आदमी पार्टी तो पीछे काहे रहेंगे बुराड़ी वाले? गलत तो नहीं कह रहा हूं? संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी वालों ने। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी वालों ने, उसमें लिखा था हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हमने पूछा क्या करोगे? कहने लगे केजरीवाल जो कर रहे हैं वो भी हम भी करेंगे। तो हमने कहा भैया जब ओरिजिनल माल मौजूद है तो डुप्लीकेट का क्या काम है? चाइनीज माल हमें नहीं चाहिए। जब ओरिजिनल मौजूद है तो चाइनीज माल हमें नहीं चाहिए। जब ओरिजिनल मौजूद है तो हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए। केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने पानी फ्री किया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने सीसीटीवी लगवाया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा की, बीजेपी ने विरोध किया। केजरीवाल ने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बीजेपी ने विरोध किया। तो जो लोग हर चीज का विरोध करते हैं वो आने के बाद कोई काम करेंगे क्या? करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करने वाले। एक भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, हमारे यहाँ यूपी में गए, बोले नौजवानों चिंता मत करो, गोबर से हम आपको रोजगार देंगे, गोबर से रोजगार देंगे। दूसरी सभा में बोले कब्रिस्तान अगर गांव-गांव में है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कहा हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। देखो कौन आया दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाने का काम किया, 38 नए फ्लाईओवर बनाने का काम किया, 250 किलोमीटर की मेट्रो बढ़ाने का काम किया, 9,500 अस्पतालों के बेड बढ़ाने का काम किया। दिल्ली के अंदर इतना काम किया, इतना काम किया। मैं समझता हूं 10 साल में काम करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इतना काम करके मुनाफे का बजट किया। तो जो लोग इतना काम कर रहे हैं उनका साथ हाथ देंगे कि नहीं देंगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ। पीछे तक बताओ, पीछे तक हाथ उठना चाहिए। क्या चुनाव निशान है संजीव झा का? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? अरे झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और बुराड़ी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई
हो तो क्या चाहिए? और भाजपा वालों के दिमाग का भूत उतारना हो तो भूत उतारना। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक भाजपाई हमसे नाराज हो गए, कहे हमारे भूत कहाँ सवार है। हमने कहा हमारे यहाँ ओझा लोगों के पास लेके जाते हैं, जिसको भूत सवार हो जाता है 4 जनों को टंगरी पकड़ के लेके जाते, ओझाओं का मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू होकर भूत उतारते। होता है कि नहीं? बिहार में भी होता है, बता रहा, बिहार में होता है ना। हाँ, पूर्वांचल में जहां जहां जिसको भूत सवार होता है, हम लोग झाड़ू मार मार के उसका भूत उतार देते हैं। तो कहने लगे हमको भूत कैसे सवार है? हमने कहा भैया भूत सवार है तुमको, क्योंकि जब हम पैदा हुए हमारे माँ बाप ने कहा बेटा प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, भगवान से डरना, राम से डरना। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया इस सृष्टि की रचना, इस दुनिया की रचना, इस पृथ्वी की रचना, इस आकाश की रचना भगवान ने किया है, राम ने किया है। भाजपा वाले कहते हैं वो राम को लाए हैं, हम कहते हैं राम हमको लाए हैं। ये है उनके दिमाग का भूत। बताओ, भूत सवार होने पे ऐसे बोलता है ना आदमी? भगवान से बढ़ के कब बोलता है अपने को जब भूत सवार हो जाता है? तो भगवान श्री राम ने कहा तुम हमको नहीं लाए हो मोदी जी, पहले अयोध्या में हारो, प्रयागराज में हारो, चित्रकूट में हारो, जहां जहां से हम गए थे वहां वहां तुम हारे। पहला सबक दिया। अब दिल्ली वाले सबक देंगे झाड़ू चला के भाजपाइयों का। उतारना नहीं उतारना? बताओ, उतारना है ना? उतारना है ना? और जो स्कीम लागू होगी उसका फायदा सबको मिलना है। बीजेपी वालों को भी फायदा मिलना है, बीजेपी वालों को भी फायदा मिलना है। इसलिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, और यहाँ तो वैसे भी बीजेपी नहीं है, बीजेपी यहाँ नहीं है, तो यहाँ सारे वोट चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हो, सारे वोट झाड़ू को जा रहे हैं, संजीव झा को जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।